जनसत्ता का चर्चित स्तंभ दुनिया मेरे आगे के बारे में हम दुनिया मेरे आगे पाठशाला में आपसे मुखातिब हैं। समावेशी शब्द की संवेदना शास्त्री कौशलेंद्र दास। दूसरा है आनंद के सूत्र प्रेरणा अवस्थी। इन दोनों के द्वारा लिखे दुनिया मेरे आगे पर विचार किया जा सकता है। कौशलेंद्र शास्त्री समावेशी शब्द की संवेदना में विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम को बदल करके कुलगुरु कर देने पर उन्होंने दुनिया मेरे आगे में विचार किया है जो विचारणीय है। हालांकि इस बात को लगभग 6 महीने हो गए। राजस्थान में भी विश्वविद्यालय के कुलपति को कुलगुरु कहा जाने लगा। ये एक राजनीतिक स्टंट कह सकते हैं या एक पार्टी विशेष की सोची गई रणनीति के तहत कि किस तरह से शहरों के नाम बदले जाते हैं, फिर संस्थाओं के नाम बदल दिए जाते हैं, योजना आयोग नीति आयोग बन जाता है, शहर के नाम वाराणसी, काशी, प्रयागराज, इलाहाबाद बदल करके प्रयागराज हो जाता है। इसी तरह से अब कुलगुरु कुलपति का स्थान लेगा। इसको लेकर के चिंता व्यक्त की गई है और तर्क दिए गए हैं भाषाई पारंपरिक, यहाँ तक कि भारतीय चिंतन परंपरा का हवाला देते हुए शास्त्री कौशलेंद्र दास कहते हैं कि विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम कुल गुरु करने की एक सोची समझी राजनीति है। ये बेहद हास्यास्पद है और ये मसला केवल भाषा तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें कुलगुरु कहने के पीछे धार्मिकता का बोध होता है। कुल गुरु, कुल के गुरु हुआ करते थे। कुलपति और कुलगुरु में क्या फ़र्क है, दुनिया मेरे आगे में अच्छी तरह से तार्किकता के साथ और शास्त्रों के उदाहरण देकर के भी बताया है कि ज्ञान की परंपरा कुलपति में निहित है और यह शैक्षणिक परंपरा से आता है, जबकि कुलगुरु में धार्मिकता निहित है। कुलपति जब कहा जाता है तो इसमें जो पति निहित है, राष्ट्रपति, सेनापति, इसी तरह से कुलपति होता है। कुलपति का मतलब होता है जो समूह का संचालन करता है। और खास करके प्राचीन परंपरा में कुलपति, जब कुलपति होता है और वहाँ शिक्षा दी जाती है, वो करीब 10,000 विद्यार्थी जहाँ रह कर के आवासीय विश्वविद्यालय होते थे, वहाँ रह कर के शिक्षा का अध्ययन करते हैं। उनको शैक्षणिक माहौल देना, आत्मिक माहौल देना, उसका एक कुल होना, वो जिसमें कि किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के विद्यार्थी नहीं होंगे, किसी वंश के विद्यार्थी नहीं होंगे, सभी समूह के विद्यार्थी हो सकते हैं। ऐसे शैक्षणिक संस्था को चलाने वाले को कुलपति कहा जाता है। वो चिंता व्यक्त करते हैं शास्त्री कौशलेंद्र दास, समावेशी शब्द की संवेदना समझें कि भाषा की संवेदना होती है। वो चिंता व्यक्त करते हैं कि कुलपति शब्द बनाए रखना केवल भाषाई शुद्धता का मामला नहीं, बल्कि ये परंपरा का सम्मान करना भी होगा। कुलपति शिक्षा की आत्मा को निहित करता है। कुलगुरु जो यज्ञ करवाता, हवन करवाता है, और कुलगुरु किसी कुल विशेष का गुरु होता है, जैसे वशिष्ठ वगैरह। तो इस तरह से समावेशी शब्द की संवेदना में आप दुनिया मेरे आगे में इस चिंता से रूबरू हो सकते हैं। दूसरा था आनंद के सूत्र प्रेरणा अवस्थी। कबीर के हवाले से
आनंद कहाँ छुपा है। कबीर किसी के नौकर नहीं थे, किसी राजा के राज में कभी नहीं थे, तभी वो खरी खरी कहते थे। और उनके पंक्ति का हवाला देते हुए आप लिखती हैं, मानव की प्रकृति, मानव जीवन प्रकृति का अमूल्य वरदान है, लेकिन जीवन सुखों कष्टों से जुड़ा हुआ है। जीवन भर आदमी सुख को भोगना चाहता है, आनंद में रहना जीना चाहता है, लेकिन आनंद एक भाव है जो बाह्य वातावरण में नहीं होता, भौतिकता में नहीं होता, बाजार में नहीं होता, धन में नहीं होता। वो एक आंतरिक मसला है। इसी संदर्भ में वो कबीर का पद के साथ कहती, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। राम तो घट घट में है, वो बाहर नहीं हो सकता। जिस तरह से वो मृग, कस्तूरी मृग, पूरे जंगल में उसकी सुगंध जो ही आती है और पूरे जंगल में चक्कर काटता है, यानी वो अंदर है और वो बाहर खोजता है। इसी तरह की आदमी की स्थिति है। और ये बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया है। आनंद का प्रथम सूत्र वो बताती है, आत्मबोध। आत्मबोध जब हो जाता है तब कह सकते हैं कि वो आनंद की अवस्था प्राप्त कर सकता है। और आत्मबोध करने के लिए बाहर में अंदर प्रवेश करना पड़ता है, अंदर झांकना पड़ता है। और आत्मबोध बाह्य विषयों में नहीं, मृग बाहर ही खोजता है और हम बाहर ही खोज रहे हैं भौतिकता में। और सुख की चाहत रखते हैं और सुख बाहर खोजते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। आत्मबोध की कुंजी बाहरी विषयों में नहीं होती। बाहरी विषय तो निम्न कोटि के होते हैं, क्षणिक सुख दे सकते हैं, और सुख के बाद छुपा हुआ है दुख। हर सुख के पीछे दुख इस तरह से है कि जो ही सुख की अनुभूति होती है उसके तुरंत बाद दुख दस्तक देने लगता है। तो आत्मबोध की कुंजी, आत्मबोध अंदर उतरने में, अंदर झांकने में। तीसरा सूत्र बताते हैं, कृतज्ञता। जब आप में अगर कृतज्ञता है, अहम भाव नहीं है, अहम भाव में कृतज्ञता नहीं होती। अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया तो उसके प्रति आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा, अहम भाव से मुक्त होना पड़ेगा। और जब आत्मबोध उतरता है तो वो क्षणिक नहीं होता, वो लगभग स्थायी भाव होता है। आनंद एक स्थायी अवस्था होती है और वो अंदर उतरने पर ही है। तो दुनिया मेरे आगे में प्रेरणा अवस्थी आनंद के सूत्र के तहत जो बताती है, जैसा कि विपश्यना के तहत मैं बताता रहा। और अभी हाल ही में एक वीडियो कि विपश्यना में साधक साधिकाएं आकर के 10 दिन तक साधना करते हैं। क्या करते हैं? अंदर उतरते हैं, अपने आप के अंदर उतरते हैं, मौन रहते हैं, बाहरी दुनिया घर गृहस्थी से दूर होकर के, तब जा कर के वे आत्मबोध को पा सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दुनिया मेरे आगे एक ऐसा स्तंभ है जनसत्ता का या अखबारों का। आजकल अखबार साहित्य से दूर होते जा रहे हैं, पुस्तकों का विश्लेषण करने, समीक्षा करने से दूर होते जा रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं बंद हो रही है। ऐसे में जनसत्ता में साहित्य सत्य से जुड़े हुए विषय और दुनिया मेरे आगे एक ऐसा स्तंभ है जो आपको बाहरी दुनिया से, आपके बाहर क्या क्या हो रहा है, और ये जैसे कि सूत्र बताया, दोनों ही दुनिया मेरे आगे के विषय लिए कि जब जो राजनीतिक कारणों से कुलपति को कुल गुरु किया गया
तो उस चिंता से भी दूर गया। और जब आदमी ज़िंदगी भर जिन सुखों के पीछे दौड़ता है और आनंद की चाहत रखता है, सुख चाहता है, खास करके इस दौर में सुख की कामना आदमी करता है, रात दिन करता है और चीज़ों को पाना चाहता है। चीज़ें पाने के बाद भी उसे सुख नहीं, परेशानी, चिंता, टेंशन, तनाव। एक साथी अभी विपश्यना में मुझे मिले जो समस्तीपुर बिहार से आए। दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करते हैं, टेक्सटाइल, और वो 4-5 शिविर कर चुके हैं। 20 दिन के शिविर में जाने की सोचते हैं। वो कहते हैं मुझे नौकरी की अधिक चिंता नहीं है, और नौकरी अगर छूट भी जाएगी तो दूसरी खोज ली जाएगी। जीने के लिए बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वही व्यक्ति कह सकता है जो आत्मबोध जिसका जग चुका है, जो आनंद की तलाश में है, और आनंद बाहर नहीं, अंदर होता है। और भारतीय परंपरा भी ये कहती है। लेकिन विपश्यना उसी परंपरा से, बुद्ध की परंपरा, और बुद्ध ने जिस विपश्यना को बताया वो भले ही बाहर चली गई, अब वो विपश्यना भारत भर में केंद्रों पर 10 दिन के शिविरों में आयोजन किए जाते हैं। कोई भी साधक किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी हो सकता है। हाँ, इसी से याद आया कि तालिब धर्म सेवक के रूप में मुझे पहली बार मिला, और पहली बार मिलते ही मैं उससे इतना प्रभावित हुआ कि उस तरह से धर्म सेवक के रूप में आज मैं भी उसी के बार बार बुलावे पर पहुंचा हूँ। लेकिन वो जिस अंदाज में इस भूमिका को निभाता है, अनुकरणीय, प्रेरणादायी है। वो जाति से, धर्म से मुस्लिम है। विपश्यना एक शुद्ध धार्मिक धर्म बताती है, आत्मबोध की पहचान कराती है। सांस के माध्यम से आपको उस हद तक कि आपके दुखों का कारण कोई दूसरा नहीं होता, आप खुद हैं। दुख कोई दूसरा नहीं देता, हम खुद ईजाद करते हैं, दुश्मन तैयार करते हैं। और जो कथित धर्म, हिंदू मुस्लिम धर्म, विपश्यना में रहते हुए ये सबसे पहला सबक ये होता है कि ये धर्म ही नहीं है, ये संप्रदाय जो अपने आप को ऊंचा बड़ा बताएंगे। शुद्ध धार्मिक वो होगा जो मानवता देखता है। सांस हर व्यक्ति में आती है, तो धर्म वो जो धारण करे, धर्म वो जो राग द्वेष से मुक्त हो, शील समाधि और प्रज्ञा यानी सुबह शाम जो ध्यान लगाता हो, विपश्यना करता हो, वो शुद्ध धार्मिक हो सकता है। कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, कथित धर्म का होगा वो भी। तो आनंद के सूत्र क्या है, विपश्यना तक पहुंच गए। तो मैं, दुनिया मेरे आगे मेरा पसंदीदा स्तंभ रहा, और मैंने इसी के कारण जनसत्ता को लगाया कि मैं इससे वंचित रह जाता था। हालांकि मोबाइल पर भी जनसत्ता खोल करके पढ़ा जा सकता है, पर हम स्क्रीन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्यों रहें। टेक्स्ट, पत्र पत्रिका अगर सामने हो तो पढ़ने का पारंपरिक अंदाज हमें बनाए रखना है। तो जनसत्ता का ये दुनिया मेरे आगे अगर आप नहीं देख पाते, नहीं पढ़ पाते, तो भी दुनिया मेरे आगे में आप किसी न किसी दुनिया मेरे आगे कॉलम पर 2-3 जो बेहतरीन होगा, मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।